हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेव विथ आलोक। तो आज हम सीखने वाले हैं सीएसएस में एक नया टॉपिक जो है कि पोजीशन कैसे यूज कर सकते हैं हम। तो चलिए उसका लाइव एग्जांपल दिखाते हैं कि पोजीशन क्या होता है और कैसे कहाँ पे यूज किया जाता है। तो हम एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, एपीजे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, जिसे हम बोलते हैं AKTU। तो इसको ओपन कर रहे हैं। देखो यहाँ पे कुछ बटन्स दिखाई दे रहे हैं जो फिक्स हैं। एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, और देखिए ऊपर जो नैव दिया हुआ है ये वाला, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, ये जो दिया हुआ। तो हम इसको अगर ऊपर की ओर स्क्रॉल कर रहे हैं तो देखो ऊपर जा रहा है और फिर आ जा रहा है। तो अब क्या है स्टिकी यहाँ पे, मतलब ये भी पोजीशन इसमें लगी हुई है जिसकी वजह से तो यहाँ पे रुक जा रहा है। कुछ ये बटन्स हम देख रहे हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, और इधर हो गई बटन। तो हम इनको अभी सीखेंगे कैसे हम इनको बना सकते हैं अपनी वेबसाइट में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। क्या होता है CSS पोजीशनिंग? क्या करता है, कंट्रोल हाउ एलिमेंट आर प्लेस्ड ऑन अ वेब पेज या पेज। तो कहाँ पे कोई एलिमेंट हमको प्लेस करवाना है वही सब ये कंट्रोल करता है। अलाउ करता है क्या, प्राइसिंग प्लेसमेंट रिलेटेड टू नॉर्मल फ्लो पेरेंट एलिमेंट और दी व्यू पोर्ट। तो ये क्या करता है, मतलब मेन यही काम करता है कि किसी भी एलिमेंट को उसकी फिक्स पोजीशन पे फिक्स करता है, या जो पोजीशन लगाना है उसकी पोजीशन को हम लगा सकते हैं इससे। तो पोजीशन वैल्यू क्या होता है, पोजीशन बाय डिफ़ॉल्ट जो हम वेब पेज बनाते हैं उसकी बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन क्या होती है, स्टैटिक। स्टैटिक क्या होती है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है पोजीशन की। नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स तुमको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें पोजीशन लगी है या नहीं लगी है। ऑफसेट है नो इफेक्ट, इसमें चाहे तुम ऑफसेट अगर यूज करोगे तो उसका कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। जैसे हमको फिक्स करना मान लो टॉप राइट या टॉप बॉटम में, तो उसका कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो ये क्या होती है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, इसको लगाओगे कुछ होने वाला है ही नहीं। रिलेटिव क्या होता है, ऑफसेट फ्रॉम नॉर्मल पोजीशन। ये यूज करते हैं हम किसके, पेरेंट जो होता है हमारी, मतलब हम जिसमें यूज कर रहे हैं तो उसके पेरेंट में रिलेटिव लगा देते हैं, फिर उससे यूज करते हैं। मतलब ये किसी और एलिमेंट को इफेक्ट नहीं करता है, बट अफेक्ट करता है किसको, जो उसका चाइल्ड होता है उसको। एब्सोल्यूट पोजीशन रिलेटिव टू नियर सेट पोजीशन एंटर रिमूव फ्रॉम नॉर्मल फ्लो। ये क्या करता है, पोजीशन को नॉर्मल फ्लो से रिमूव करवा के, मतलब वो जो अपने पोजीशन पे वो होता है पहले एलिमेंट, उससे थोड़ा वो उस फ्लो से हटाकर ऊपर ले आता है। फिक्स करने का, जहाँ भी ले जाना चाहो आप ले जा सकते हो, मतलब अपनी जो उसकी प्रीवियस पोजीशन होती है उसको छोड़ देता है। फिर फिक्स होता है, फिक्स को हम फिक्स कर सकते हैं, और स्टिकी होता है। तो चलिए हम इनको लाइव क्या रियल मतलब एग्जांपल के साथ देख लेते हैं, विथ कोड के साथ। तो हम ओपन कर लेते हैं अपना VS कोड। तो VS कोड कैसे ओपन करेंगे, हम जाते हैं अपनी फाइल पे, वहाँ से हम ऐसे भी डबल क्लिक करके भी हम ओपन कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम ऐसे CMD के थ्रू कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है, कोड स्पेस डॉट, इंटर दबाएंगे। वो ये मेरा दूसरा कोड है। अच्छा, इसी में एक मैं क्लास बना लेता हूँ, पोजीशन डॉट HTML। फिर मैं सेव कर लेता हूँ, Shift+1 दबा के इंटर दबाता हूँ। बेसिक बॉयलर प्लेट जो होती है HTML कोड की, वो लिखकर हमारा ऑटोमेटिक VS कोड प्रोवाइड कर देता है। फिर यहाँ पे हम टाइटल चाहें तो चेंज कर सकते हैं। क्या कर दें, मान लो पोजीशन कर देते हैं। बॉडी में आते हैं, बॉडी में क्या करते हैं हम, मान लो एक डिव बना लेते हैं। डिव बना लेता हूँ मैं, ओ क्लास इसको दे देता हूँ बॉक्स। ओ क्लास देंगे बॉक्स। तो क्लास हम क्या यूज कर लेते हैं, बॉक्स। अब इसकी हम क्या करते हैं, CSS लिख देते हैं कुछ, क्योंकि मैं इंटरनल यूज कर रहा हूँ तो स्टाइल टैग का यूज करूँगा। तो स्टाइल लिख के एंटर दबाता हूँ, स्टाइल टैग ओपन क्लोज हो गया। फिर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ डॉट के साथ बॉक्स को कुछ हाइट बिट दे देता हूँ, जैसे नया बार उसमें बना था। कहाँ गया, ये बना है, ये देखो बना है, बट क्या होता है जब हम ऊपर जाते हैं तब ये फिक्स हो जाता है। तो मुझे ऐसे ही पहले मान लो बनाना है।
तो हाइट कितनी देता हूँ, वो पहले पैरेंथ है कर्ली ब्रेसेस, फिर हम इसको हाइट दे देते हैं कुछ, मान लो मैं हाइट दे देता हूँ, मान लो 50 पिक्सल, और बिड्थ बिड्थ मान लो 100% दे देता हूँ, 100%। फिर क्या कर देता हूँ इसमें, पहली कौन सी पोजीशन थी, रिलेट टू एब्सोल्यूट पोजीशन फिक्स्ड, तो इसको मैं फिक्स कर देता हूँ। मान लो इसको मैं फिक्स ना करके इसको दे देता हूँ, पोजीशन दे देता हूँ, पहले बैकग्राउंड कलर दूँ इसको, बैकग्राउंड माइनस कलर क्या दे दूँ, दे दिया मैंने बैकग्राउंड कलर। अब इसको हमको क्या करना चाहिए कि स्क्रॉल करें तो ये जाए ना, मतलब रुक जाए, तो यहाँ पे हम दे देते हैं क्या, पोजीशन स्टिकी, वो मैं नोट पैड की वजह से डबल कॉलन लगा दी। फिर ये स्टिकी हो गया। अब कहाँ पे रुकना चाहिए, मतलब टॉप से कितनी दूरी पे हो तब रुक जाए, मान लो मैं कर देता हूँ टॉप से 10 पिक्सल पे, 10 पिक्सल की दूरी बचे तब ये रुक जाए। अब मुझे इसको क्या करना है, रन करना है, तो इसकी फाइल पे जाते हैं, डबल क्लिक करते हैं और ये हो गया, रुक गया। बट अभी हमको दिखाई नहीं दे रहा, तो हमको क्या करना चाहिए, मान लो मैं ड्यू के ऊपर पैरा लिख लेता हूँ, पैरा में एक क्या है डमी टेक्स्ट लिख लेता हूँ, क्या लोरम 1000 वर्ड, एंटर दबाया, इसने क्या दे दिया 1000 वर्ड का एक डमी पैरा दे दिया, कंट्रोल एस। अब देखो, ओ नीचे भी तो होना चाहिए कुछ, इसको आधा मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ तक कट कर लेता हूँ और ये नीचे दे देता हूँ पैरा में, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, वो अभी तो उतना ही आया ही नहीं। फिर यहाँ पे मैं दे देता हूँ, चलो पैरा दिया मैंने, इसमें मैं लोरम 1000 दे देता हूँ, और इसमें 1000 का आ गया। फिर आप देखेंगे हमको दिखाई देगा, देखो ये रुक जा रहा है ना। पहले क्या होता था, ये अगर मैं इसमें स्टिकी ना लगाऊं, मैं अगर स्टिकी इसमें ना लगाऊं, मान लो मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ कट, कंट्रोल एस अल्ट टैब। अब इसमें क्या हो रहा है, ये क्या है ऊपर चला जा रहा है, स्क्रॉल हो जा रहा है। बट मैं जब इसमें पोजीशन लगा देता हूँ क्या स्टिकी, तो क्या हो जा रहा है, ये वहीं पे जाके फिक्स हो जा रहा है, कंट्रोल आर। ये देखो, यही मेरा क्या काम है, पोजीशन का। पोजीशन स्टिकी इस तरह हम यूज कर सकते हैं। मान लो हमको कोई बटन बनाना है, जैसे उसमें बटन हमने देखा था, तो हम मान लो बटन बनाना है हमको, तो यहाँ पे मैं बटन बना लेता हूँ, बटन, बटन में लिख देता हूँ सबमिट, या क्या कर देता हूँ कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट कर दिया, कॉन्टेक्ट होता है कंट्रोल एस अल्ट टैब कंट्रोल आर। देखो मेरी बटन आ रही है यहाँ पे। अब हमको क्या करना है, इसमें CSS लगा दूँ, मान लो इसको मैं क्लास दे देता हूँ BTN। फिर इसमें जाता हूँ मैं, इसमें डॉट BTN सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसका कुछ बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, BGC क्या दे दूँ मैं, मान लो ये कुछ रैंडम मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल एस अल्ट टैब कंट्रोल आर। इसका बैकग्राउंड कलर ये आ गया, मान लो कलर भी चेंज कर देता हूँ, कलर वाइट कर देता हूँ, देखिए टेक्स्ट ये वाइट हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है बटन वहाँ ना आके यहाँ पे आए, यहाँ पे कहीं आया साइड में, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे पोजीशन दे देता हूँ, क्या
पोजीशन फिक्स, ओ फिक्स्ड, तो क्या हुआ, पोजीशन इसकी फिक्स हो गई। और कहाँ पे ऑफसेट प्रॉपर्टी दे देते हैं, मान लो टॉप से, बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम पिक्सल ना लिखें तो ये परसेंटेज में लेता है। मान लो टॉप से मैं 40% दे देता हूँ और लेफ्ट से 10 पिक्सल दे देता हूँ। कंट्रोल आर, कहाँ गई यार, ये तो गायब ही हो गई। पोजीशन फिक्स्ड, यहाँ पे परसेंट कर देता हूँ, कंट्रोल एस, ओ कंट्रोल आर। तो ये देखो जो कॉन्टेक्ट वाली, इसकी थोड़ा हाइट बिट बढ़ा देता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगी। इसको अगर 2 वैल्यू हम दे रहे हैं तो इसको परसेंट में देना है तो परसेंट में देंगे, केवल वैल्यू नहीं देंगे। यहाँ पे मैं इसकी हाइट कुछ बढ़ा देता हूँ, मान लो मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल, विड्थ भी कर देता हूँ कुछ। ये तो स्टाइल खुद कर लेना, मतलब जितनी भी करनी हो। 60 कर देता हूँ, 200 कर देता हूँ, कंट्रोल एस। अब देखो ये बटन दिख रही है, अब ये कहाँ कहाँ पे, यहीं पे फिक्स हो गई। अब उसमें जो तुमको वेबसाइट में मैंने दिखाया था, कहाँ गई, इसी में तो है। तो इसमें क्या है, ये देखो रोटेट हुई। तो इसमें अब हम आगे जब पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्म और एनिमेशन वगैरह तो इनको रोटेट कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म की मदद से। तो हमारी क्या होगी, फिक्स वाली प्रॉपर्टी भी होगी। तो मैंने फिक्स देख लिया और एक स्टिकी देख लिया। अब देखो एक चीज़ तुम देख रहे होगे कि अगर ये जो आ रहा है तो ये भी पोजीशन इसमें फिक्स स्टिकी लगी हुई है, बट ये कहाँ बटन के नीचे से जा रहा है। अगर हमको इसको ऊपर से जाना चाहिए, ले जाना है, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है इसमें, जेड इंडेक्स, जेड माइनस इंडेक्स। अब जिसकी वैल्यू ज़्यादा दोगे वो ऊपर जा रहेगी। मान लो मैं इस बटन की 1 दे देता हूँ, इसकी दे देता हूँ 2, जेड माइनस इंडेक्स, इसकी कितनी देता हूँ 2। तो देखो अभी क्या हो रहा है, ये नीचे आ रहा है ना, कंट्रोल आर, देखो ऊपर हो गया। तो जेड इंडेक्स को हम इसी तरह यूज करते हैं। और मेरा रिलेटिव और एब्सोल्यूट बताना है। पोजीशन फिक्स्ड हो गया, स्टिकी हो गया। कंट्रोल्स भी आपने देख लिया है कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसको ऊपर आना होगा, मतलब ऊपर वो आएगा, बाकी नीचे आएंगे। तो अब हम बताते हैं पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन फिक्स्ड। मान लो मुझे, मैंने यही ड्यू बनाया था ना, इसमें पोजीशन ये नहीं, दूसरा बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक बनाया ड्यू, DIV डॉट बॉक्स 1 के नाम से मैंने एक बना लिया ड्यू। तो इसको मैंने बनाया, फिर इसको जाके मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। इसके अंदर एक और ड्यू बना लेता हूँ, मान लो डॉट बी से बना लेता हूँ बॉक्स। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके डॉट बॉक्स 1 को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या लगाता हूँ, हाइट मान लो इसकी मैं कुछ दे देता हूँ, ये हाइट कितनी देता हूँ, मान लो दे रहा हूँ मैं 60 पिक्सल, हाँ 600 पिक्सल, ये इसकी हाइट होगी। और विड्थ कुछ दे देता हूँ, विड्थ कितनी दे दूँ, 100% दे दूँ, हाँ पूरी जो बॉडी होगी इसके 100% लेगा। फिर इसका कुछ बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड माइनस कलर। इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, मान लो बैकग्राउंड कलर क्या दे दूँ, एक का दे दूँ, ये दे रहा हूँ, कंट्रोल एस। हम चलते हैं अपनी इसमें, देखते हैं आया, देखो ये आ गया। अब हमको क्या करना है, पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट सीखना है। तो इसको मैं पोजीशन रिलेटिव दे देता हूँ और ये जो डू है कंट्रोल सी,
ये देखो एक चीज़ तुम देख रहे होगे, ये जो हमने पोजीशन स्टिकी और पोजीशन फिक्स बताया वो कहाँ पे चल रहा है, पूरी बॉडी में फिक्स हो गया। मतलब इसको अगर फिक्स करना है तो पूरी बॉडी, तुम जितना स्क्रॉल करोगे बट ये यहीं पे रहेगा। और ये भी पूरी बॉडी स्क्रॉल कर ले जाओगे बट ये यहीं पे स्टिकी हुआ लगा हुआ है। अगर हमको मान लो चाहिए कि हाँ इसका स्कोप किसी ड्यू तक ही रहे, मान लो हमको इसमें फिक्स करना है बस यहीं तक रहे, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पोजीशन रिलेटिव एंड पोजीशन एब्सोल्यूट। तो मैं यहाँ पे डॉट बी से दूसरी क्लास सेलेक्ट कर लेता हूँ, बॉक्स आ गया। अब इसकी भी हाइट विड्थ कुछ दे देता हूँ, हाइट दे देता हूँ मान लो 200 पिक्सल, और विड्थ कितनी देता हूँ, विड्थ भी दे देता हूँ मान लो 200 ही दे देता हूँ पिक्सल, और कुछ दे देता हूँ क्या, बैकग्राउंड कलर माइनस कलर, ये दे दूँ। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, पोजीशन रिलेटिव, हाँ सॉरी पोजीशन एब्सोल्यूट। फिर हम इसमें ऑफसेट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। मान लो मुझे चाहिए कि ये जो है ड्यू, इसमें जो हमारा दूसरा ड्यू, मुझे बैकग्राउंड नहीं देगा, आया तो है ये यहाँ पे आ रहा है ना, बट ये हमें चाहिए कि सबसे नीचे आए यहाँ पे, तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट दे ही दी। बॉटम भी हमें चाहिए तो बॉटम से हम कितना दे देंगे 0, और लेफ्ट से भी 0। लो ये बॉटम और लेफ्ट में कहाँ आ गया, 0% की पोजीशन पे आ गया। हमको चाहिए यहाँ पे, मान लो कहीं भी हम इसको मूव करा सकते हैं। बॉटम से हमको चाहिए 20%, यहाँ से चाहिए 40%, कंट्रोल यस, कहाँ गया, अच्छा 40 20, कंट्रोल यस, काम तो नहीं कर रहा है। ऐसे 2 वैल्यू होती है तो हमको हमें कंट्रोल यस। यहाँ पे मैं क्या भूल गया, सेमी कॉलन, फिर जाता हूँ मैं कंट्रोल आर करता हूँ, देखो नीचे से 20% ले रहा है, इधर से 40%। अब हमको कहीं भी इसमें मूव कराना है, हम इसको आसानी से मूव करा सकते हैं। मान लो इस यहाँ हम इधर बॉटम से हम दे रहे हैं मान लो 50%, और मान लो हमको राइट में चाहिए, बॉटम से 50 और राइट से हमको चाहिए 0%, कंट्रोल एस। अब ये कहाँ आ गया, देखो राइट में आ गया। बॉटम से ले रहा है अपने 50% और यहाँ से कितना 0, तो ये हम इधर भी ले जा सकते हैं। कौन कौन सी होगी, बॉटम भी मैंने लगा लिया, अब टॉप मान लो लगा लेता हूँ। मैं इसको राइट से मान लो 30 कर देता हूँ। टॉप से कितने ले रहा है, टॉप से 50 और राइट से 30, तो इसी तरह हम इसको कहीं भी मूव करा सकते हैं। तो ये मेरा क्या था, पोजीशन। तो हमको लगता है कि पोजीशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कंट्रोल लिस्ट की ये भी हो गया, ये भी हो गया। बेस्ट प्रैक्टिस मतलब अवॉइड ओवर यूजिंग एब्सोल्यूट, इट्स कैन हार्म रिस्पॉन्सिवनेस। मतलब पोजीशन को हम कम ही यूज करें, एब्सोल्यूट को रिस्पॉन्सिवनेस को ख़राब कर देता है। यूज स्टिकी फॉर फिक्स्ड हेडर। अब मैंने तुमको बताया था कि मान लो मुझे नैव चाहिए या हेडर फिक्स करना है, तो इसको स्टिकी लगा देंगे। देखो ये फिक्स हुआ है, इसमें मुझे लिखना है कुछ लिख दे सकता हूँ मैं। क्या लिख देता हूँ, हेडर लिख देता हूँ, देखो हेडर आ गया। तो इसी तरह हम यूज कर सकते हैं कीप जेड इंडेक्स सिंपल। जेड इंडेक्स भी देख लियो, सिंपल तो होते ही, 1 2 3 रखोगे तो सिंपल ही। क्रिएट ए स्टैटिक पोजीशन, ये कुछ टास्क हैं, अगर आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, तो हमको लगता है कि अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्रिएट ए स्टैटिक पोजीशन
पैराग्राफ स्टैटिक तो होता ही बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसको क्रिएट कर देना। मूव अ बॉक्स 30 पिक्सल डाउन यूजिंग रिलेटिव पोजीशन। अब यहाँ परसेंट दे रहे थे वहाँ पिक्सल देकर 30% पिक्सल बॉटम लगा दोगे, बस हो जाएगा। प्लेस अ बटन इन दी टॉप राइट कॉर्नर। टॉप राइट मतलब यहाँ पे, टॉप राइट इधर, यहाँ पे लगा देना। जैसे यहाँ पे देखो, ये इसमें ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे बटन लगी हुई है, तो बैक के लिए ऊपर पहुँचा रही है हमको ना, बट ये कहाँ लगी है, फिक्स है ना, देखो हमको दिख रही। तो ये भी बटन हम लगा सकते हैं, इसी तरह हम ऊपर लगा देंगे, बस कोई भी बटन लगा देंगे। वो तो बात की बात है कि हमको उससे करवाना क्या। प्लेस बटन हो गया, मेगा फिक्स नेविगेशन बार, फिक्स कर देना, स्टिकी ना करके फिक्स कर देना, जैसे बटन को फिक्स करते हो। क्रिएट अ स्टिकी हेडर फॉर अ सेक्शन, ये भी कर सकते हो, सेक्शन के लिए हेडर स्टिकी कर सकते हो। ओवरले टेक्स्ट ऑन इमेज यूजिंग एब्सोल्यूट पोजीशन, ये तुमको मैंने पिछले वाले उसमें बताया था वीडियो में कि पोजीशन इमेज को कैसे बैकग्राउंड में लगाएंगे। तो इमेज को लगा देंगे अगर, तो एब्सोल्यूट इस पर ओवरले कर सकते हैं टेक्स्ट, भाई इमेज को लगा देना, बस उस पर लिख देना, हो तो बताया ही था। फिर जेड इंडेक्स विथ ओवरलैपिंग एलिमेंट, कैसे मतलब ओवरलैप कर रहे हैं आप तो जानते हो, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो ऊपर आएगा, जिसकी कम होगी वो नीचे रहेगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि जितना भी आज सिखाया शायद समझ में आया होगा सब, तो टास्क कर लोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।